पहलगाम में मारे गए 28 लोगों के मासूमों के खून का बदला लेगा भारत। पाकिस्तान को अब ये समझ आ जाएगा कि आखिर आतंक होता क्या है, क्योंकि जब पानी पानी को मोहताज हो जाएगा तो उसे समझ आएगा कि आखिर दहशतगर्दी क्या होती है जो अब तक वो फैलाता आया है। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंधु जल समझौता वो ऐतिहासिक रहमदिली है जिसे भारत ने 1960 में पाकिस्तान को भेंट में दे दिया था। जैसे कोई जमींदार अपने पड़ोसी को कुएं से पानी भरने की इजाजत दे दे, और ये जानते हुए भी कि पड़ोसी रोज उसके घर के दरवाजे पर पत्थर मारता है। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये कभी समझ नहीं आया कि रहम और मूर्खता में बहुत बड़ा फर्क होता है। और भारत ने जो पानी बहाया वो दरअसल उसकी सभ्यता थी, उसकी कमजोरी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने उसे कमजोरी समझ लिया, और अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान का पूरा कृषि तंत्र भारत की मेहरबानी पर टिका हुआ है। और वो दिन अब दूर नहीं है, वो सिंधु नदी के पानी के लिए जल जीवन मिशन में आवेदन करने के लिए भेजेंगे। जिस देश को अपने बजट में स्याही भरने के लिए IMF से लोन चाहिए हो, वो अब सिंधु की लहरों को देखकर सिर्फ रोने का काम करेंगे। जैसे कोई बच्चा अपनी चोरी की हुई चीज वापस जाते हुए देखे। और जब भारत ने इस संधि को निलंबित करने की बात कही है तो इस्लामाबाद से लेकर कराची तक इतनी बौखलाहट फैल गई है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां का मौसम विभाग अब राजनीतिक सूखा घोषित करने वाला है। आज पाकिस्तान ये सोचता है कि आतंक भेजने से कोई डर जाएगा, लेकिन अब वो हालात ऐसे हैं कि भारत सिर्फ कागज पलटता है और पाकिस्तान के अंदर एक भूकंप सा आ जाता है। सिंधु की एक एक बूंद पर अब पाकिस्तान आंसू बहाएगा, जैसे पानी नहीं बल्कि उनकी इज्जत जा रही हो, क्योंकि इसी के ऊपर वो डिपेंड है। और जब भारत ने परमाणु धमकियों पर चुप्पी साध ली तब पाकिस्तान खुद ही सोशल मीडिया पर एक मीम बनकर रह गया, क्योंकि अब ये धमकियों का दौर नहीं है कि धमकी दे दी कि हम परमाणु बम गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब उसका दौर नहीं है, और अब ये नए ज़माने का भारत है और ये घर में घुसकर मारना जानता है। पाकिस्तान की हालत आज उस उधारी वाले ग्राहक जैसी हो गई है जो हर बार दुकान पर आता है और हिसाब मांगने पर गुस्सा हो जाता है। और अब जब दुकान वाला कहता है कि पानी भी नहीं मिलेगा तो उसे लग रहा है कि ये उसके साथ में जुल्म हो रहा है। पर यह हकीकत है कि जिस पड़ोसी ने हर बार दहशत के बीज बोए हों, उसे अब नदियों का बहाव नहीं, उसे नीयत का बहाव बदलना पड़ेगा। और भारत अब बहता नहीं है बल्कि भारत मोड़ना भी जानता है। और सिंधु भी अब इतिहास नहीं है बल्कि अब हिसाब बनने वाली है। और जो सारी नदियां पाकिस्तान के अंदर जाती हैं उनका पानी अब भारत में ही रुकने वाला है, यानी पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। और उस 28 लोगों की मौत जो पहलगाम में हुई है उसका हिसाब अब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। ना एयर स्ट्राइक होगी ना कुछ होगा, इस बार सिस्टम की स्ट्राइक है, और सिस्टम की स्ट्राइक पाकिस्तान की कमर तोड़कर ही दम लेगी। और जो कुछ भी आगे करना पड़ेगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के आतंक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।